आजकल की जिंदगी ना एक अजीब सी दौड़ बन गई है, आपको नहीं लगता? हाँ बिल्कुल। हर चीज जैसे बाहर की तरफ खींच रहे हो। वही तो, नई चीजें, सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगियां, कामयाबी के वो बाहरी पैमाने, और इन सब के बीच में कभी-कभी लगता है अंदर कुछ कुछ खाली सा है। सुकून शायद, या खुद को समझने का वक्त ही नहीं मिल रहा। हाँ बिल्कुल। और ऐसे में ना हजारों साल पुराने विचार जैसे प्लेटो के अचानक बहुत काम के लगने लगते हैं। सही बात है। आज हमारे पास एक दिलचस्प सामग्री है, प्लेटो की बुद्धिमत्ता, आत्मनियंत्रण और जागरण के लिए। ये स्रोत जो है प्लेटो के 3 खास विचारों को लेता है: सेल्फ कंट्रोल, असली शिक्षा क्या है, और अपना मकसद पहचानना, और उन्हें आज के हिसाब से पेश करता है। तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है, इसका मिशन यही है कि इस स्रोत के जरिए प्लेटो के इन आइडियाज को समझें और देखें कि आज की भागदौड़ में ये हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं। और ये कमाल की बात है ना, कि प्लेटो मतलब करीब 2500 साल पहले थे वो, और आज भी इतने रेलेवेंट कैसे हैं? हाँ, शायद इसलिए कि वो बिल्कुल बुनियादी इंसानी सवालों से जूझ रहे थे, और ये सवाल आज भी उतनी ही अहम है। हाँ। जैसा ये स्रोत भी इशारा करता है। देखिए, आज इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, गूगल पर सब मिलता है, पर वो गहरी समझ, वो अंदरूनी शांति, शायद उसकी कमी पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। सही कहा। प्लेटो के विचार ना वो बाहरी शोर से ध्यान हटाकर अंदर देखने का एक तरीका देते हैं, एक फ्रेमवर्क। बिल्कुल। तो चलिए इसी स्रोत के पहले और शायद सबसे बुनियादी विचार से शुरू करते हैं, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, स्रोत प्लेटो का एक बहुत ही दमदार कथन सामने रखता है। सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने की होती है। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? हाँ, सुनने में तो, पर करने में मुश्किल है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हम अक्सर दुनिया बदलने या दूसरों को ठीक करने में लगे रहते हैं। साया किसी पर तो लगता है बस सामने वाले को बदल दें। किसी की तरक्की देखी जलन हुई तो बाहरी हालात को कोसने लगते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। और स्रोत याद दिलाता है कि प्लेटो के हिसाब से ये जो बाहरी लड़ाई है ना, ये अक्सर हमारे अंदर की लड़ाई का ही आईना होती है। हम अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शंस को समझे बिना बाहर कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। आत्मनियंत्रण का मतलब सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है। जैसा स्रोत भी कहता है, प्लेटो के लिए ये अपनी भावनाओं, अपने विचारों को समझना था और फिर उन्हें सोच समझकर विवेक से दिशा देना। स्रोत में एक और बात है जो इसी से जुड़ती है। पहले खुद को समझो, फिर दुनिया खुद समझ आने लगेगी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम अपने अंदर की उथल पुथल को नहीं पहचानते, हमारे डर, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारी असली इच्छाएं, तो बाहर की मुश्किलें और बड़ी लगती हैं। सही। आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज हमें एक तरह का बैलेंस देता है, अंदरूनी संतुलन। स्रोत बताता है कि प्लेटो का मानना था कि खुद को समझने से ही हम बाहरी हालात का सही अंदाजा लगा पाते हैं और ज्यादा शांत, ज्यादा असरदार तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। मतलब बाहर की दुनिया पर काबू पाने से पहले अपने अंदर की दुनिया को ठीक करना है। ये सोचने वाली बात है कि बाहर क्लैरिटी लाने के लिए पहले अंदर देखना जरूरी है। अच्छा, ये आत्मनियंत्रण और आत्मसमझ वाली बात हमें प्लेटो के दूसरे अहम पॉइंट पर ले जाती है, जिस पर स्रोत काफी रोशनी डालता है। सच्ची शिक्षा। हाँ, शिक्षा। स्रोत प्लेटो का वो मशहूर कोट याद दिलाता है, एजुकेशन इज नॉट फिलिंग ऑफ अ वेसल बट लाइटिंग ऑफ अ फायर। मतलब शिक्षा कोई खाली बर्तन भरना नहीं है जिसमें बस जानकारी ठूंस दी जाए, बल्कि आत्मा के अंदर एक चिंगारी जलाना है, आग जलाना है। क्या बात है, आग जलाना। हाँ, और स्रोत इस कथन का इस्तेमाल आज के एजुकेशन सिस्टम पर एक तरह से टिप्पणी करने के लिए करता है। लगता है आजकल जोर डिग्री जमा करने, अच्छे ग्रेड लाने, नौकरी के लिए स्किल सीखने पर ज्यादा है। तो स्रोत इशारा करता है कि इस चक्कर में वो आग, मतलब सीखने का असली मजा, चीजों की तह तक जाने की इच्छा, वो जुनून, वो कहीं धीमी पड़ जाती है। जानकारी तो बहुत इकट्ठी हो जाती है, पर शायद वो हमें अंदर से बदलती नहीं। बर्तन भर जाता है, पर आग वो शायद जल ही नहीं पाती। आत्मा में आग जलाना। स्रोत के मुताबिक प्लेटो के लिए इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा था। ये उस अंदरूनी जिज्ञासा को जगाना है जो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करे, जो हमें पुरानी मान्यताओं पर भी सवाल उठाने की हिम्मत दे, सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करे। अच्छा, बिल्कुल अलग। ये जुनून को पहचानना और उसे सही दिशा देना है, ताकि सीखना बोझ ना लगे बल्कि एक खोज बन जाए, एक एडवेंचर। प्लेटो मानते थे, जैसा स्रोत बताता है, कि ऐसी शिक्षा ही इंसान को सचमुच जिंदा बनाती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन का स्टोरेज नहीं।
ये आग जलाने वाली बात मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है, खासकर आज के टाइम में जहां सारा ध्यान बाहरी अचीवमेंट्स पर है। अगर शिक्षा का मकसद अंदर की आग जलाना है तो सवाल उठता है कि वो आग हमें किस तरफ ले जाए। सही सवाल है। और यहीं पर स्रोत हमें प्लेटो के तीसरे अहम विचार से जुड़ता है, न्याय और उद्देश्य, जस्टिस एंड पर्पस। हाँ। स्रोत प्लेटो के न्याय वाले विचार को बड़े दिलचस्प तरीके से पेश करता है। जस्टिस मीन्स एवरीवन डूइंग द वर्क दे आर मेंट टू डू, यानी न्याय का असली मतलब है कि हर इंसान वही काम करे जिसके लिए वो कुदरती तौर पर सबसे सही है, जिसके लिए वो बना है। ये थोड़ा अलग है ना, न्याय की आम परिभाषा से। हाँ बिल्कुल, हम तो न्याय को कानून और अधिकारों से जोड़ते हैं, लेकिन स्रोत के मुताबिक प्लेटो का न्याय व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों लेवल पर काम करता है। अच्छा। स्रोत आगे समझाता है कि अन्याय या गड़बड़ी तब होती है जब इंसान अपने नेचुरल स्वभाव, अपनी अंदरूनी आवाज के खिलाफ जाकर कुछ करने लगता है। और ऐसा होता क्यों है? हाँ, क्यों होता है? स्रोत इशारा करता है तुलना, कंपैरिजन। हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है, और फिर हम भी उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं, भले ही वो रास्ता हमारे लिए सही ना हो। और अपनी राह खो देते हैं। बिल्कुल, अपनी असली जगह खो देते हैं। की गहराई दिखाता है। अपना उद्देश्य खोजना और उसके हिसाब से जीना, इससे पर्सनल शांति कैसे मिलती है। देखिए, जब हम वो काम करते हैं जो हमारे नेचर से मैच करता है, जिसमें हमारी नेचुरल प्रतिभा, हमारा इंटरेस्ट झलकता है, तो हम एक फ्लो की स्टेट में होते हैं। हाँ, सुना इसके बारे में। काम फिर बोझ नहीं लगता, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया बन जाता है। स्रोत के मुताबिक प्लेटो मानते थे कि ऐसी सिचुएशन में अंदरूनी टकराव कम हो जाता है, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जिसके लिए हम बने हैं। अच्छा। तुलना इसलिए जहरीली है क्योंकि वो हमें अपने सेंटर से हटा देती है। हम दूसरों के स्टैंडर्ड पर खरा उतरने की कोशिश में अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। विकास सही ढंग से निभाता है तो सामाजिक शांति भी आती है, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट दे रहा होता है, बिना जलन या फालतू की रेस के। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, जो इस स्रोत पर आधारित है, थोड़ा समेटें, तो प्लेटो के 3 बड़े आइडिया सामने आते हैं। हाँ। पहला, असली ताकत बाहर नहीं, खुद पर कंट्रोल पाने में है। दूसरा, शिक्षा का मकसद दिमाग भरना नहीं, आत्मा में जिज्ञासा की आग जलाना है। और तीसरा, सच्ची शांति और न्याय तब मिलता है जब हम तुलना छोड़कर अपने नेचुरल मकसद को पहचानें और उस हिसाब से जिएं। बिल्कुल। स्रोत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्लेटो की ये बातें आज के इंसान के लिए एक आईना है, जिसमें हम अपनी उलझने, अपनी भागदौड़ के पीछे के कारण देख सकते हैं, और शायद समाधान की दिशा भी। बिल्कुल। और ये तीनों विचार अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, जैसा स्रोत भी कहता है। ये मिलकर सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर महारत का एक नक्शा बनाते हैं। कैसे जुड़े हैं ये? सोचिए, आत्मनियंत्रण के बिना क्या हम सच्ची शिक्षा के लिए जरूरी फोकस और अनुशासन ला सकते हैं? शायद नहीं। मुश्किल है। और बिना उस आग जलाने वाली शिक्षा के क्या हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं? वो भी मुश्किल है। हाँ, बात तो सही है। और जब हम अपने उद्देश्य के हिसाब से जीते हैं, तो हमें वो अंदरूनी शांति मिलती है जो हमें बाहरी दबावों और तुलनाओं से बचाती है, जिससे आत्मनियंत्रण और मजबूत होता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। अच्छा। स्रोत का वो जो निष्कर्ष है कि जिसने खुद को जीत लिया वो पूरी दुनिया जीत सकता है, वो इसी तरफ इशारा करता है। इसका मतलब शायद बाहरी दुनिया पर राज करना नहीं है। हाँ, वो नहीं है। बल्कि अपने जीवन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने चुनावों पर, अपने योगदान पर महारत हासिल करना है। ये आज के जमाने में शायद सबसे बड़ी जीत है। ये वाकई एक गहरी और मुझे लगता है काफी प्रैक्टिकल सोच है। हमने इस स्रोत के जरिए प्लेटो के आत्मनियंत्रण, सच्ची शिक्षा और उद्देश्य पर विचारों की एक झलक देखी है। और ये कमाल है कि ये आइडियाज जो हजारों साल पहले दिए गए थे, आज की चुनौतियों के लिए भी कितने सटीक लगते हैं। हाँ, और ये हमें स्रोत के अंतिम और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले विचार पर लाता है। क्या है वो? प्लेटो के हवाले से स्रोत कहता है, अंधकार से बाहर आने के लिए पहला कदम है देखना चाहना। देखना चाहना। हाँ, ज्ञान या जानकारी मिलना एक बात है, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब हमारे अंदर ये गहरी इच्छा पैदा होती है कि हम सच को देखना चाहते हैं, अपने अंदर के सच को, दुनिया के सच को। ये सिर्फ पैसिव होकर सुनना नहीं है, बल्कि एक्टिवली समझने और बदलने की इच्छा है। इससे हम
सेल्फ एक्सप्लोरेशन की यात्रा शुरू करने का एक इनविटेशन मान सकते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। पूछिए। प्लेटो के इन विचारों, आत्मनियंत्रण, जगी हुई आत्मा और नेचुरल उद्देश्य की रोशनी में अपने भीतर और गहराई से देखने की चाह पैदा करने के लिए हम पहला कदम क्या उठा सकते हैं? वो कौन सी छोटी सी कोशिश हो सकती है जो हमें इस अंदरूनी खोज की तरफ ले जाए? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने में आत्म जागरण की असली शुरुआत छिपी है।